और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक हफ्ते से हादसों और मौतों का सिलसिला जारी है। करीब 4 दिन पूर्व श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के भिलगा बहराइच मार्ग पर रत्नापुर के पास में सवारियों से भरी हुई एक टेम्पो एक ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई, जिसमें एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी जो सवारियां थीं उसमें करीब 5-6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। तो वहीं परसों की रात इकौना थाना क्षेत्र के तहसील के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक 30 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इकौना में हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार गुप्ता का छोटा बेटा धर्मेंद्र उर्फ बंटी गुप्ता अपने साथियों के साथ बलरामपुर से एक मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहा था। इकौना तहसील के पास किसी अज्ञात वाहन ने दोनों को रौंद दिया, जिससे बंटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा रोहित नाम का लड़का बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। कल बंटी का अंतिम संस्कार इकौना के उपाध्याय तालाब मुक्तिधाम पर किया गया। उसके बाद शाम होते होते एक और बड़ा सड़क हादसा जनपद श्रावस्ती बलरामपुर नेशनल हाईवे 730 की सीमा ओड़ाझार के पास में हुआ, जहां पर एक लड़का नानमुन विश्वकर्मा अपनी चचेरी भाभी निरंजनी व उसके 3 साल के बेटे अनमोल को लेकर के बलरामपुर के तुलसीपुर से कटरा श्रावस्ती लौट रहा था। ओड़ाझार के पास में समय माता मंदिर के पास में एक ट्राली ट्रैक्टर से टकरा गया, जिससे 35 वर्षीय निरंजनी व 3 साल के बेटे अनमोल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि देवर बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। ये घटना बहुत ही हृदय विदारक रही। सभी लोगों को इकौना लाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने निरंजनी व उनके 3 साल के बेटे अनमोल को मृत घोषित कर दिया। वैसे ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। इकौना अस्पताल में परिजनों का रो रो कर के बुरा हाल था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक रामफेरन पांडे भी इकौना अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया और हादसे पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है। इकौना थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार दुबे, उनके साथ में इकौना थाने की पुलिस फोर्स और घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक रामफेरन पांडे भी इकौना के सरकारी अस्पताल पहुंचे और उनके परिजनों से मिले। तो जैसा मैंने आपको बताया कि श्रावस्ती जनपद में लगातार एक हफ्ते से सड़क हादसे हो रहे हैं और सड़क हादसे में लोगों की मौतें हो रही हैं। बहुत ही सावधान, बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। शादी ब्याह लगन के सीज़न में आप लोग अनावश्यक रूप से बिल्कुल ना चलें। ये जो घटना कल रात को घटी है बहुत ही हृदय विदारक है। बलरामपुर के चकवा चौकी अंतर्गत समय माता मंदिर के पास में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर निरंजनी देवी और उनका 3 साल का लड़का जो उनकी गोद में था। जानकारी मिली है कि एक ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर हुई और दोनों की मौके पर वहीं दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय विधायक रामफेरन पांडे ने यहां पर पुलिस वालों को निर्देश दिया है कि जो भी हादसा हुआ है उसकी जांच पड़ताल करके आवश्यक कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और जो गरीब परिवार हैं जिनकी मौत हुई है उनको उचित मुआवजा दिलवाया जाए। तो एक हफ्ते से लगातार श्रावस्ती जनपद में सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसे में लोगों की मौतें हो रही हैं। ये बताया जा रहा है कि बलरामपुर में इनका मायका था और इनका चचेरा देवर है, जिसका नाम नानमुन बताया जा रहा है। वो अपनी भाभी को और मोटरसाइकिल पर उनकी गोद में छोटा बच्चा था, उसको लेकर के ये लौट रहे थे ओड़ाझार के पास में। ओड़ाझार के पास में सड़क हादसा हुआ। आनन फानन में एम्बुलेंस की सहायता से सभी को इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक ने निरंजनी देवी अनमोल को मृत घोषित कर दिया। तो स्थानीय विधायक रामफेरन पांडे इकौना सरकारी अस्पताल पहुंचे हैं। थाना अध्यक्ष अश्वनी दुबे से जानकारी ले रहे हैं। हालांकि जो घटना क्षेत्र है वो हमारा इकौना नहीं है, लेकिन इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया था। यहीं पर पंचायतनामा भर करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिलगा भेज दिया गया है। दरअसल यहाँ 3 लोग लाए गए थे। एक लड़का था लगभग 18 साल का और एक महिला और एक 3 साल का बच्चा था, जिसमें महिला और बच्चे की मृत्यु पहले हो चुकी थी और दूसरे की जो 18 साल का लड़का था उसकी कंडीशन गंभीर ही थी। तो हम लोगों ने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया है और फिर उसको मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया है। और डॉक्टर साहब को जानकारी मिली है कैसे दुर्घटना हुई, कैसे इंजरी हुई है? अब
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, ये आरटीए का केस था। अब कैसे हुई है ये तो वही लोग मतलब बताएंगे। क्या नाम है? निरंजनी विश्वकर्मा। क्या नाम है? निरंजनी विश्वकर्मा। निरंजनी। विश्वकर्मा। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाली हैं? कटरा बाजार श्रावस्ती। कटरा बाजार। और बच्चे का क्या नाम है? अनमोल विश्वकर्मा। इन्हीं का बच्चा है। ये लोग कहाँ से आ रहे थे, क्या हो गया, पूरा बात बताइए। क्या? जैसे ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? तुलसीपुर से आ रहे थे। तुलसीपुर से आ रहे थे हाँ। कटरा के लिए। फिर फिर बीच में कानून समय मता के सामने हाँ, वो चकवा चौकी। हाँ, क्या हुआ वहाँ पे? एक्सीडेंट हो गया। किसने किया है, कुछ पता है? ट्रैक्टर ट्रेलर। इनके पति कहाँ हैं? पंकज विश्वकर्मा। इनके पति का नाम पंकज विश्वकर्मा है, लेकिन वो है कहाँ? जैसे ये किसके साथ आ रही थी? हाँ, किसके साथ? हमारे भाई के साथ। तो वो ठीक ठाक है? नहीं, वो भी गया गोंडा। मतलब वो भी घायल है? हाँ, इनकी मौत हो गई, उनकी मौत हो गई। और ट्राली वाला कहाँ गया? उधर बहराइच। वो खाने का वो है चकवा एक्सीडेंट हुआ घटना घटी हमारे यहाँ से वो बहराइच से देखो का रेफर बजाय बहुत हाल नाजुक है। बाइक से टीम में बैठे थे। अब ये छोटा बच्चा था, गोदी लिए थे। इनके फैमिली वाले बुलाओ, इनकी फैमिली बुलाओ, विधायक से मिले।